हाय फ्रेंड। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कुछ क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के 100%। ठीक, 100%। चार विकल्प के साथ लाए हैं, सही उत्तर एक है। भौतिक भौतिक विज्ञान के 100 एमसीक्यू लाए हैं। पहले मेजरमेंट एंड यूनिट से देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन आगे पीछे देखते हैं। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं और आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कह रहा कि पहला क्वेश्चन कह रहा बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, क्या होता है बल का। तो देखो, जैसे बल का जूल होता है, या वाट होता है, या न्यूटन होता है, या पास्कल होता है। देखो, जो ये पास्कल होता है, पास्कल हमारा किसका होता है? प्रेशर का। प्रेशर का प्रेशर प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब होता है। दाब दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। एरिया को क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, जिसे पीए लिखा है। ठीक, उसके बाद वाट आता है। वाट पावर, जिससे पावर को शक्ति कहते हैं। पी बराबर डब्ल्यू अपान टी। पी बराबर डब्ल्यू अपान टी को वाट कहते हैं। वाट कहते हैं। ठीक, और जूल जो होता है ये वर्क का मात्रक होता है। ये किसका होता है? वर्क का मात्रक होता है। तो हमारा बचा कौन सा आंसर? जूल होता है। तो हमारा इसका आंसर नंबर बचा, हमारा आंसर नंबर बचा है न्यूटन। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कार का एसआई मात्रक क्या है। वाट है, या जूल है, या न्यूटन है, या एम्पियर है। एम्पियर के क्या होता है? करंट। करंट मतलब धारा बराबर होता है आवेश अपान टाइम, क्यू अपान टी। कुलाम कुलाम इंटू कुलाम अपान टाइम इज एक करंट होता है। क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक, आई टी होता है। जब आई बराबर निकाल लेंगे तो क्यू अपान टी हो जाता है। टी आई क्या होता है? धारा होता है। क्यू हमारा आवेश होता है। टी हमारा सेकंड, समय होता है। ठीक, तो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। वाट किसका होता है? वाट हमारा पावर का होता है। और न्यूटन हमारा भी देख के आए, फोर्स का होता है। न्यूटन हमारा फोर्स का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कार का मात्रक हमारा जूल हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, ओट होता है, वाट होता है, या ओम होता है। ओम को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध रोध, जिसे बी बराबर आई आर कहते हैं। बी बराबर आई आर कहते हैं। यही ओम का नियम होता है। ठीक, बराबर आई आर। ये जूल किसका होता है? जूल हमारा किसका होता है? वर्क का होता है। ठीक, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है। तो बचा कौन? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, या सेकंड है, या हर्ट्ज है, या केल्विन होता है। जो मीटर होता है ये डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस का। ठीक, सेकंड किसका होता है? ये हमारा टाइम का होता है। ठीक, केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। केल्विन हमारा क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, ये सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। मीटर डिस्टेंस का होता है। तो आवृत्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएमपी लिख लीजिए। ये आईएमपी कहता है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। प्रकाश ईयर लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की है, या दूरी की है, या तीव्रता की है, या गति की है। लाइट ईयर पूछा है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? देखो, समय किसका यूनिट होता है? ये हमारा टाइम का निकाल देते हैं। ठीक, तीव्रता किसका होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता होता है। ठीक,
गति क्या होता है, गति गति का मतलब स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी दूरी अपॉन चार चार बराबर दूरी अपॉन समय हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, का आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, ये कह रहा अगला क्वेश्चन, एक हार्स पावर शक्ति कितने के बराबर होता है। एक हार्स पावर शक्ति कितने के बराबर होता है, 546 वाट को, 646 वाट को, 746 वाट के या 846 वाट का होता है। तो एक हार्स पावर हमारा बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है। टेम्परेचर, तापमान को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है या केल्विन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। सेल्सियस, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, केल्विन होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या ओम होता है या एम्पियर होता है या वाट होता है। वाट किसका होता है, वाट हमारा किसका होता है, पावर का होता है। वाट हमारा पावर का हो जाएगा। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस वोल्ट होता है या ओम होता है या फैराड होता है या हेनरी होता है। तो प्रति वोल्ट किसका होता है, अभी पोटेंशियल का ऊपर बता के आए, पोटेंशियल का होता है। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम का होता है, ओम और ओम होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। हाँ, आप लोग को सूचना देना था कि आज यूपी सीपेट, सीपेट का आंसर की आ गया है, आंसर की आ गया, आंसर की जनरेट हो गया। तो ये यूपी सीपेट का कहाँ जाएंगे, आप लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल पे, गूगल पे डालेंगे ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ मेन जाएंगे, मेन साइट पे जाने के बाद उसके बाद आपका खुलेगा इधर पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल को आप लोग का यहाँ यहाँ लॉगिन और ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। उसके बाद ऊपर यहाँ आंसर की लिखा है, रिसीव आंसर की। आंसर की एक आया था 24 जून को, लेकिन उसमें कुछ विकल्प गलत थे, जो आज 29 जून को दोबारा आंसर की प्रोवाइड किया गया है मेन मेन साइट पे। आप लोग किस साइट पे जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आप लोग को आंसर की मिलेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का, दाब का न्यूटन होता है, न्यूटन होता है या जूल होता है या पास्कल होता है या वाट होता है। देखो, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हमारा होता है ये फोर्स का होता है। ठीक, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हमारा होता है फोर्स का होता है। जूल किसका होता है, ये हमारा वर्क, कार का मात्रक जूल होता है, वर्क का। ठीक, वाट किसका होता है, ये हमारा पावर का यूनिट होता है, पावर का। तो दाब का एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल हुआ। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पार्ट नंबर दूसरा स्टार्ट होता है, पार्ट नंबर दूसरा हो गया। अब पार्ट दूसरा स्टार्ट होता है जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर आ गया पहला। कह रहा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है।
कह रहा न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे और किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या जड़त्व का नियम, या संवेग संरक्षण का नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम हम शायद न्यूटन ही दिए थे, न्यूटन। ठीक, देखो जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ है। ठीक, ये जो संवेग संवेग संरक्षण, जैसे P बराबर mv होता है संवेग संरक्षण का, तो ये संवेग संरक्षण जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। जो न्यूटन का प्रथम नियम में आता है जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम में आता है जड़त्व का नियम। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, या कार कहते हैं, या संवेग कहते हैं, या त्वरण कहते हैं। जो बल होता है उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक, कार बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, त्वरण ए बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी होता है त्वरण बराबर। ठीक, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा जैसे काइनेटिक्स एनर्जी का सूत्र क्या होता है? mgh होता है, या हाफ mv² होता है, या fs होता है, या p अपॉन टी होता है? देखो ये लिखा है हाफ mv² लिखा है। ठीक, यह फोर्स इंटू डिस्प्लेस किसका होता है? वर्क का होता है। ठीक, वर्क का होता है। mgs किसका होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी। p जो p बराबर होता है w अपॉन टी होता है। जब w निकालेंगे तो p अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का हमारा होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर, एफ एस होता है, या पी अपान टी होता है, या एम जी एच होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh होता है। mgh में m क्या होता है? मास होता है। g क्या होता है? ये मास होता है। g हमारा ग्रेविटी होता है। h अपना हाइट होता है। ग्रेविटी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, कह रहा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? अधिकतम होता है, शून्य होता है, या न्यूनतम होता है, या ध्रुव पर अधिकतम होता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पूछ रहा है। ठीक, पहले ये देख लो कहाँ पूछ रहा है? पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम कितना? ये देखो, ये हमारा एक पृथ्वी है। ठीक, ये हमारा एक पृथ्वी है, एक हमारा ये पृथ्वी है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया। पोल पे जी का मान कितना होता है? अधिकतम होता है। ठीक, अधिकतम होता है। इक्वेटर पे जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है।
अगर इक्वेटर से पोल के ओर जाएंगे तो जी का मान अधिकतम होगा, जी का मान अधिकतम होगा। अगर पोल से इक्वेटर के ओर आएंगे तो जी का मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। और यहाँ सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ शून्य होता है। तो ये पूछ रहा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? ऊर्जा संरक्षण पे या जड़त्व पे या उत्प्लावन बल पे या गुरुत्वाकर्षण पे? तो देखो जो गुरुत्वाकर्षण है ये किसके लिए है, ये न्यूटन के लिए है, ये न्यूटन के लिए। ठीक, जड़त्व क्या है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम पे आधारित है, ये न्यूटन के हमारे फर्स्ट लॉ पे आधारित है, फर्स्ट लॉ पे आधारित है। तो ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये किस पे आधारित है, उत्प्लावन उत्प्लावन बल पे आधारित है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, कह रहा कि ध्वनि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम होती है? ध्वनि को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक, साउंड, साउंड। कह रहा गैस में, द्रव में, ठोस में या निर्वात में? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, गैस। ठोस की चाल अधिकतम निर्वात में जो होती है, निर्वात में किसकी चाल सबसे अधिकतम होती है, लाइट की। लाइट की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये लाइट की होती है निर्वात में। और लाइट निर्वात में किस माध्यम से ट्रेवल करता है, तो निर्वात में लाइट जो होता है ये ये रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से प्रकाश पृथ्वी पर आता है। बट ये पूछ रहा है कि ध्वनि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है, ठोस में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि आप केंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक उदाहरण दीजिए। आप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक उदाहरण दीजिए। क्या रॉकेट का परीक्षण या लिफ्ट में भार का अनुभव या कपड़े सुखाने का मशीन का कार्य करना या पृथ्वी और सूर्य की ओर घूमना? जो अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण एक होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य करना, कपड़ा सुखाने वाली मशीन की कार्य करना होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? लिफ्ट में भार, लिफ्ट कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है। ठीक, ये कोई लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है, लिफ्ट है। तो उसमें पूछ रहा भार कब बढ़ा हुआ प्रतीक होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है, कि की जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है, जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीपेट यूपी यूपी सीपेट यूपी सेपेट 2025 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब प्रतीत होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो ये होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में दिखेगा, यूपी सीपेट को आप फिजिक्स दिखा लेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक झूलती हुई वस्तु की पेंडुलम का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? पेंडुलम किस पे निर्भर करता है, पेंडुलम किस पे निर्भर करता है? तो वो पूछ रहा है कि पेंडुलम का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पे, उसके आयाम पर, उसकी लंबाई पर या गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पे? तो जो पेंडुलम का होता है, तो पेंडुलम के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल किस पे निर्भर होती है, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अब आते हैं पार्ट्स नंबर 3 में, क्योंकि हीट एंड थर्मो डायनेमिक्स आ गया, हीट एंड थर्मो डायनेमिक्स,
हीट एंड थर्मोडायनेमिक। तो ये क्या हो गया, ये पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो गया, पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। कह रहा कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक गुड कंडक्टर क्या है। उष्मा का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा होता है, तांबा होता है या एल्युमिनियम होता है या चांदी होता है या लोहा होता है। तो उष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, तो हमारा चांदी होता है, एजी होता है, एजी जिसे सिल्वर कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाए सी। ठीक, कह रहा कि प्रश्न नंबर न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस या 273.5 डिग्री सेल्सियस या -469.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, न्यूनतम संभव तापमान 273.5 273.5 273.15 हो सकता है। इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो इंपॉर्टेंट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर बराबर होते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री सेल्सियस पे या -40 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है लिक्विड या ठोस में आ जाएगा एक पूरी तरह से। 100 डिग्री पे अगर हम बॉयल करेंगे तो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो ये इस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा सी। ठीक, कह रहा कि उष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कह रहा कि उष्मा की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता चालन में या संवहन में या विकिरण में। तो कह रहा कि उष्मा की कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। देखो कंडेंसेशन जो ठोस में होता है, ठोस के लिए एक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। तो उष्मा जो ये लाइट होती है, लाइट हमारी किस में आती है, लाइट हमारी विकिरण रेडिएशन में आती है। तो इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्टिक्स से आता है। ठीक, कह रहा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तीन तीन इसको लिखा जाता है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड या या तीन तीन के ऊपर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या तीन के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो होता है प्रकाश की चाल, ये हमारा होता है 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर कौन सा है, लाल पीला नीला, लाल हरा नीला या हरा पीला मेजेंटा या सियान या मेजेंटा या पीला। तो प्राइमरी कलर कौन सा होता है, प्राइमरी कलर कौन सा होता है, प्राइमरी कलर होता है लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे बना है। और इसी टॉपिक पे अगर चाहिए तो आप लोग एस लिखिए, हम और सारी वीडियो बना दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, SRP नर्सिंग चैनल है, चैनल का नाम है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जैसा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार हमें कमेंट में बताइए कैसी लग रही है। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर